हेलो एंड वेलकम। तो ज्योमेट्री का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें आज हम बेसिकली लाइन, एंगल और ट्राइंगल के बारे में समझेंगे। लाइन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी एक छोटा सा वीडियो डाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिर वही कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो डायमेंशनलेस है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं होती है। पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है। आंसर है यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन क्रॉस वाया अ सिंगल पॉइंट। दूसरी बात, रे और लाइन में क्या कोई डिफरेंस है? रे और लाइन में क्या कोई डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट से किसी भी एक डायरेक्शन में जब लाइन एक्सटेंड होती किसी भी एक डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं आ सकता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, और उसका एक पॉइंट फिक्स होगा, दैट इज ओरिजिन। इसका ओरिजिन फिक्स है, यानी आप इसको ए कहिए, ओ कहिए, बी कहिए, व्हाटएवर, और एक ही डायरेक्शन में ही जा सकता है। भले ही वो एंडलेस हो, इट डजंट मैटर, लेकिन उसका डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज रे। इसको आप क्या कहते हो? रे। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। लाइन क्या होता है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बाई डायरेक्शनल लेंथ में ये मूव कर सकता है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, कितनी भी दूर जा सकता है, और ये एंडलेस होगा। इसकी ओरिजिन भी आप नहीं बता सकते, भले ही आपने इस पॉइंट को डिनोट कर लिया कि यहाँ से इस पॉइंट से जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, और उसके बाद भी इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट हो सकती है। तो लाइन की लेंथ, लाइन इज इनफाइनाइट इन लेंथ, इसकी कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है। ठीक है। अब जो पॉइंट्स इस लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, आप इसको आप अलग अलग नेम दे सकते हो। यू कैन से इट ए बी सी डी ई एफ। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट्स, तो किसी भी दो कोलिनियर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, और इस तरह के किसी भी सेगमेंट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये तो बेसिक बात हो गई लाइन और पॉइंट्स को लेकर के, ठीक है। अब लाइन की कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है, हम एंगल पे भी आएंगे, पहले हम लाइन को ही अच्छे से डिफाइन करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो लाइंस को हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, इनके फंक्शन और इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी भी ऐसी दो लाइन को कहेंगे जो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे जो हम इंग्लिश में एक्स लिखते हैं, ये दो अलग अलग लाइन के इंटरसेक्ट करने से बनने वाला स्ट्रक्चर है। जिस जगह पे ये कट करते हैं, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरह से जब कोई रोड होता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चौराहे से गुजर रहे हैं, तो चौराहे पे चार तरफ जाने के रास्ते बने हैं, और ये हो गया हमारा चौराहा। तो ये भी अगर इसको लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या है? इंटरसेक्ट हो रही है दो लाइन। ये समझ में आ रहा है? तो अगल बगल अगर हम टोटल रोटेशन करें, तो इसका कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है।
अब वो चाहे इंटरसेक्ट करने वाले लाइंस हो चाहे कंकरेंट लाइंस हो, यहाँ भी इस पॉइंट के अगल बगल जितने एंगल होंगे वो कंप्लीट एंगल कितना होगा 360। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी चाहिए। अब अगर इस लाइन की बात करें, से दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज सी एंड डी, तो लाइन ए बी की अगर केवल बात करें तो इसके ऊपर ये जो एंगल बनेगा या इस साइड में जो एंगल बनेगा ये एंगल 180 के बराबर होगा। अब इसमें दो एंगल्स होंगे, अगर ये O कह दिया जाए तो AOD और BOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एंगल किसे कहते हैं, अभी तो हम लाइन के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो लाइन पे ही एंगल को अगर समझ लेंगे तो अभी एंगल आसान हो जाएगा। इसी तरह से ये लाइन AB है, मान लीजिए ये लाइन है AB, और इस लाइन के इस प्लेन पे जो बना हुआ एंगल होगा ये टोटल 180 डिग्री होगा। ये अब यहाँ पे तीन एंगल हो गए, मान लीजिए कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इंटरसेक्ट करने वाली लाइन यानी दो लाइन जब एक दूसरे को काटेगी तो इंटरसेक्ट कहेंगे। जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटते हुए निकल जाएंगे तो उसको हम कंकरेंट लाइंस कहेंगे। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कट नहीं करेंगी, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि अगर ये दो लाइन इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके कभी मिलेंगी, कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, तो इनको हम पैरेलल कहेंगे। सो दिस इज दो लाइन है जिसकी कॉमन ओरिजिन है। से दिस इज अ कॉमन ओरिजिन O एंड दिस इज लाइन A एंड लाइन B। तो दो लाइन जो कि कॉमन ओरिजिन से निकले, लाइन A और B, जब इन दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है, एक एरिया आर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये जो आर्क है इसको एंगल कहा जाता है और इसको हम थीटा से डिनोट कहते हैं। तो थीटा से डिनोट किया जाता है नॉर्मली। ठीक है। अब ये जो आर्क एरिया प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों में, तो ये इस बेसिस पे कि इस फिगर में कितने टाइप से हमें एंगल दिख रहे हैं, तो दो तरह से दिख रहे हैं। एक तो जो एरिया AOB के बीच में एंगल होगा, ठीक है, जो एंगल क्रिएट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये है इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोण जो अंदर बने। ठीक है, आंतरिक कोण। और दूसरा होता है ये बाहर, ये भी एक एंगल है लेकिन ये बाहर है, एक्सटीरियर हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, जो कि इस फिगर के अलावा, अब जैसा कि आपको पता हो गया कि एक पॉइंट के अगल बगल कंप्लीट रोटेशन करने पर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। अगर कोई रे बने इस तरह से जो कि अर्थ के पैरेलल हो और इस पे कोई एंगल बने, वो कुछ भी बन सकता है, व्हाटएवर, ठीक है, इसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये हो गया AB। अब ये जो बना हुआ एंगल है यानी थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। तो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से कम हो, ऐसे किसी भी एंगल को आप कहेंगे एक्यूट एंगल। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। 1 2 3 50 60 70 80 ये सब क्या हो गया, एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, जब इस तरह से रेज अवेलेबल हो हमारे पास, हमारी OAB दो लाइंस हैं, जब ये इस तरह से हो कि अर्थ के बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पे एक लाइन जा रही है और दूसरी उसके एकदम पैरेलल पोजीशन पे, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 90। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो एग्जैक्ट, ना उससे कम ना ज़्यादा, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। पहली बात तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो अर्थ के पैरेलल हो, ठीक, और एक कॉमन ओरिजिन होगा। 90 से ज़्यादा हो एंगल, जो दूसरी लाइन बने वो इस तरह से बने कि ये 90 से ज़्यादा हो, तो थीटा इस बार 90 से ज़्यादा हो गया। लेकिन हियर
थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 से कम। ऐसे एंगल को आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी सीधा। कोई भी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से ये लाइन है बाइसेक्ट कर रही है। जो दो लाइंस हैं यानी ये ए और बी कुछ इस तरह की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और एक ही लाइन पे यानी कोलिनियर पोजीशन को फॉलो करते, बस इनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो इस ओ के रेस्पेक्ट में जब हम इन एंगल्स का मेजरमेंट लेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होती है। जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। बस इतना ही है स्ट्रेट एंगल में। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या है कि जो पीछे का बचा हुआ एंगल होता है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल आपने बना लिया, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये O है, ये A है, ये B है। इस थीटा को तो सब मेजर करते हैं, कहते हैं ये एक्यूट है। जो बचा हुआ पार्ट है जब इसका मेजरमेंट होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वृहद, यानी ज्यादा वाला, बड़ा वाला लेना है। और ये है न्यून। एक्यूट मतलब न्यूनतम। तो न्यूनतम के बाद बड़ा बच्चा क्या, बड़ा वाला यानी वृहद। तो इसको बोलते हैं क्या, वृहद को यानी रिफ्लेक्स एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? कंप्लीट एंगल के साथ एक और हम जोड़ लेते हैं जीरो एंगल। खैर ये इसका कोई मतलब तो होता नहीं है पर लिख लेना चाहिए। जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, जैसे कि ये रे है, कोई रोटेशन जहाँ से स्टार्ट हुई फिर से वहीं पे पहुँच जाए। एक साइक्लिक प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे सुई, घड़ी में जो सुई होती है, मान लीजिए 3 बजे थी, आप 3 बजे से चलते चलते उसने रोटेशन किया और फिर से वो एक पोजीशन आया जो 3 बजे ही चला आया। तो इस तरह से उसने क्या किया कि एक पूरा का पूरा रोटेशन इस तरह से कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज, अगर एंगल वाइज बात करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 360 डिग्री है और इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब जीरो एंगल क्या होता है भाई? अब इसको तो बाय डेफिनेशन नहीं समझ सकते, बाय एक्शन ही समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि 3 बजे की सुई थी और बैटरी खत्म हो गई, घड़ी रुक गई हमेशा के लिए। यानी जो ओरिजिनल पोजीशन थी इस लाइन की वो कभी चेंज हुई ही नहीं, जिस एंगल पे वो थी उसी एंगल पे हमेशा के लिए रह गया। यानी थीटा की वैल्यू में किसी तरह का चेंज आया ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो गई। दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। अब हम इसी से बनता है वो है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, पड़ोसियों से बनने वाला रिलेशनशिप होता है एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए कि ये हमारी लाइन, ये ओरिजिन O है, ये लाइन A है और इस पे एक लाइन बन गई ये B। तब तक बीच में कोई एक लाइन है वो भी आ गई भाई, हमने कहा भाई हम भी यहाँ रहने आ रहे हैं, है ना। अब ये जो एंगल्स हैं, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा डैश, ठीक है, थीटा एंड थीटा डैश। ये जो दो एंगल बने हैं यानी एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर नोन एज एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल है भाई, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, दीज आर व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टाइप के एंगल्स हो सकते हैं। चलिए उनके रिलेशन को भी पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है, ऐसे भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे कोई भी दो एंगल जिसको जोड़ने पे जो टोटल एंगल बने वो 90 हो, ठीक है। यानी अगर कोई एंगल A है और कोई एंगल B है, इनको जोड़ दिया जाए तो ये 90 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल अगर ये हो गया एंगल A, तो इसकी वैल्यू अगर 40 है और कोई एंगल B है बगल में, लाइक दिस इज एंगल B, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई?
50 डिग्री, कोई भी दो एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, यानी एंगल ए और एंगल बी, अगर कोई दो एंगल हैं इनको जोड़ दिया जाए तो ये 180 डिग्री होगा। यानी अगर कोई एंगल ए है, फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल ए और इसकी वैल्यू 80 डिग्री के आसपास है मान लीजिए, तो कोई दूसरा एंगल जो होगा यानी एंगल बी, तो ये होगा लगभग 100, क्योंकि ये 100 होगा तभी इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये क्या होगा 180। अब ये दोनों एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री याद कर लीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री, इसको याद कर लीजिए। अब लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स, इसको समझाने के लिए एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है जिसमें पी क्यू आर एस दो लाइन है जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन जो कि ए नाम से है वो इंटरसेक्ट कर रही है और इस पर एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको बस समझना है तो ये इजी हो जाएगा। पहला रिलेशनशिप जो बनेगा एंगल्स का वो है लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये क्या होता है भाई, जैसे ये लाइन पी क्यू है और इसको इंटरसेक्ट किया है लाइन ए ने, अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एंगल 1 और एंगल 4 है, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कहेंगे ये तो सप्लीमेंट्री है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई भी एंगल जो सप्लीमेंट्री हो और एक ही लाइन पर एडजेसेंट पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या हो गए, एडजेसेंट भी है। यस, ये क्या है, एडजेसेंट भी है, यानी एंगल 1 और 4 एडजेसेंट भी है और इन दोनों का सम 180 भी है। ऐसा कोई भी एंगल का पेयर लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। क्लियर हो गया? कोई भी जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 4, इसी पे समझ लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 और ये दोनों एडजेसेंट भी हैं, तो ये भी क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। इसी तरह से 3 2 1 2 है ना, ये सब क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है। इसी तरह से 8 और 5, जैसे एंगल 8 प्लस एंगल 5, ये भी 180 हो रहा है, सप्लीमेंट्री है और अगल बगल भी है यानी एडजेसेंट भी है, तो ये सब क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। कहीं कोई कंफ्यूजन? बढ़िया समझ में आया। अब वर्टिकली अपोजिट, ये बहुत अच्छा है, ये आसानी से समझ में आता है। जब इस लाइन को यानी पी क्यू या आर एस किसी भी एक लाइन को ले लीजिए, जब इसको लाइन ए ने इंटरसेक्ट किया तो भाई हमको पता है कि इस बिंदु के अगल बगल जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल क्रिएट हो गए, हम ये तो कह नहीं सकते कि 90 90 90 में डिवाइड हुआ होगा, तो कोई भी एंगल है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 1 के ठीक अपोजिट साइड में क्या है, 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 का जो वैल्यू होगा थीटा में, वही वैल्यू थीटा में एंगल 3 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन नेचर, उनकी वैल्यू थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। In the same manner, angle 5 is equal to angle 7 and angle 6 is equal to angle 8. Angle 6 is equal to angle 8. Angle 8. Angle 6 is equal to angle 8. So these are vertically opposite angles. ये सब क्या होगा? Vertically opposite angles हो गए। अब आते हैं corresponding angles और उसके बाद आएंगे alternate angles। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि ये पी क्यू आर एस लाइन है जिसको ए ने इंटरसेक्ट किया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, ठीक है।
इस लाइन जो ए लाइन कट करती है उसके किसी भी एक तरफ की बात करिए, ये पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल की बात करिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। दीज ऑल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? लास्ट है अल्टरनेट एंगल्स। इस पैरेलल लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइन जिसको कि ए लाइन कट कर रही है, इसमें ये हो गए इंटरनली जो प्रेजेंट है एंगल 3 एंड एंगल 5, यानी वो एंगल जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन के एक दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, मतलब जस्ट एक साइड में नहीं, एक साइड में होंगे तो वो को इंटीरियर या क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग टाइप के हो जाएंगे। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जैसे अगर इधर ये राइट साइड में है तो 3 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होना। ठीक, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे उसी तरह से अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरा होता है कि को इंटीरियर, एक वर्ड आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर की बात हो रही है, ये एक साथ जो प्रेजेंट है, लाइक एंगल 2 एंड एंगल 5, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये इनकी खास बात होती है। तो जितने भी को इंटीरियर्स हैं, जैसे यहाँ 3 और 8 होगा, यहाँ 2 5 है, ये किसके बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। अब हम लोग लाइन और एंगल से एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि CHS के एग्जामिनेशंस में, टेट सुपर टेट के एग्जामिनेशंस में आता रहता है। वो है कि एक फिगर गिवन है जिसमें PQ लाइन RS लाइन के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू RS, और इसमें x डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए P की वैल्यू है 50 डिग्री और ये लाइन है PQ, RS एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, और यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है जो यहाँ से एंगल बन रहा है और ये है 100 डिग्री। यहाँ पे है, अब यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर कोन टाइप का शेप बन रहा है जिसमें x डिग्री दे दिया। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अबे यार पता नहीं इसे सवाल कौन बनाता है। देखते हैं क्या हो सकता है। पहले तो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, एंड PQ पैरेलल टू RS, x डिग्री फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग प्रोसीजर से करते हैं, बाकी अब शॉर्टकट ट्रिक्स भी अभी मैं बता दूंगा कैसे होता है। फिलहाल इसको समझने के लिए क्या करनी है कि अब इस पॉइंट पे आप फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। ये एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली और ये R लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए आगे की ओर, और इसको P को भी थोड़ा पीछे की ओर कर लीजिए। ये हो गया भाई। अब आपको ये 3 पैरेलल लाइन बड़ी खुशी खुशी दिख रही है, जिसमें से एक लाइन है जो P है, वो इस तरह से ये काटती हुई निकल जा रही है धनधनाती हुई राजधानी की तरह, ठीक है। अब अगर ये 50 है तो इसका अल्टरनेट अपोजिट यहाँ पे है और ये भी क्या हो जाएगा 50। तो भाई साहब जो बाहर वाला है वो हो गया 50। देखिए ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड में कर लेंगे। तो ये तो हो गया 50, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी क्या है कि पैरेलल लाइन को कट करती हुई लाइन जा रही है, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइन है, दोनों को ये सेम लाइन कट करती हुई जा रही है। ये है 100 का अल्टरनेट ये पूरा का पूरा है, यानी ये पूरा का पूरा कितना होगा 100, और 100 में से अब भाई आपको पता है कि ये 100 है ये, और ये वाला 50 है। 100 में से 50 घटा दीजिए, x की वैल्यू क्या है 50। शॉर्टकट ट्रिक है भाई।
अगर आपने ऐसे ड्रॉ करना, दिमाग में आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए बस, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू हो गई 50। अब हम कॉपी बुक स्टाइल में इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि बुक में सॉल्व किया जाता है। तो ये लिखेंगे कि सिंस दीज आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स देयरफॉर ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब इसको हम कोई नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे ओ। तो ए ओ पी एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कॉपी बुक स्टाइल है, ठीक। जबकि शॉर्टकट में हमने आपको ट्रिक समझा दिया कि भैया कैसे आएगा। दूसरा, अगर ये 50-50 हो गया, फिर ये दूसरी लाइन इमेजिन करनी है हमको, और ये लाइन भी इमेजिन करनी है आपको, ठीक है। ओके भाई, अब अगर ये 50 हो गया, ठीक, और ये इसका अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, एंगल आर का अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल होगा, यानी एंगल ए ओ आर, एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस, एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट, अपोजिट तो नहीं, अल्टरनेट कहा जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट दूसरी चीज होती है। जब ये एंगल होगा तो ये वर्टिकल अपोजिट कहेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये 100 हो गया। अब देखिए भाई, रूल ये कहता है कि ये लीनियर एंगल बनाएगा तो टोटल 180 होगा, ठीक है। यानी ये जो एंगल होगा 180, देयरफॉर अब इन तीनों को हम देखेंगे तो ये होगा 100। अब 100 में ये है कुछ हिस्सा x, है ना, और कुछ हिस्सा क्या है, 50 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इसको माइनस कर लेंगे 180 में। अब टोटल 180 में से 100 को अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस बीच में क्या है, x, है ना, बचेगा कितना, अल्टरनेट अपोजिट में 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉपी बुक स्टाइल है इसलिए इतना कठिन लग रहा है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए और दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, 180 माइनस 8 5 13 यानी 130 डिग्री। तो x वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना पापड़ बेलना पड़ेगा, जबकि शॉर्टकट में आप समझिए भाई, फिर से शॉर्टकट ट्रिक वाला समझ लीजिए। ये 50 है, ये पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट अपोजिट या अल्टरनेट, सीधे सीधे कहिए अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है और यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन है जिसका अल्टरनेट एंगल ये पूरा का पूरा है, ये 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, ठीक। अब आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि 50 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। फटाफट सॉल्व हो गया। या अगर मन ही मन सॉल्व कर लेंगे तो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों मेथड आप देख लीजिए, जो समझ में आए उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पे ए बी एक लाइन है जो सी डी के पैरेलल है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज, 4 ऑप्शन है, 120, 130, 132, 134 डिग्री। बहुत आसान है। इसमें एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं ई से एफ की ओर, जो कि पैरेलल होगी इन दोनों लाइन के, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से इंटीरियर एंगल है और कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर इसको आप पैरेलल लाइंस को थोड़ा सा बड़ा कर लें, अब आपके लिए ये इजी हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को पहचानना, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर सी डी और ई एफ पैरेलल है यहाँ पे, क्योंकि लाइन को एक्सटेंड किया हमने, इमेजिनरी लाइन बना ली, और ये जो लाइन है सी ई इसको कट भी कर रही है, पैरेलल लाइन है,
तो एंगल x प्लस एंगल सी ई एफ और एंगल एस, अब ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इट मीन्स दैट एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180, एक्स को इधर कर दीजिए माइनस एक्स, ये तो बहुत सिंपल है। बट इन द सेम टाइम एंगल बी ए ई एंड एंगल ए ई एफ, दैट इज एंगल ए ई एफ, अब क्या है भाई, यही तो सेम लाइन है, तो ये बी ए ई और ए ई एफ ये भी तो इंटीरियर एंगल होगा इस पैरेलल लाइन के लिए, इन दोनों का सम भी 180 होगा। एंगल बी ए ई की वैल्यू 105 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। एंगल ए ई एफ में एक पार्ट जो है इस लाइन के इधर का ये 25 डिग्री गिवन है, 25 डिग्री, और एंगल यहाँ पे जो बचेगा जैसे सी ई एफ, ठीक है, तो सी ई एफ ये वाला हिस्सा, अब ए ई एफ में ये वाला हिस्सा बचेगा सी ई एफ। सी ई एफ की वैल्यू है ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 180 माइनस एक्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनका जो सम है ये 180 के बराबर हो जाएगा। अब करना क्या है कि x को एक तरफ रखने दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130, तो माइनस 130 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, तो माइनस 180 माइनस 180 हो जाएगा 0, वैल्यू हो जाएगी 180, वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 130, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, 130 डिग्री, इस x की वैल्यू होगी 130 डिग्री। ये इसका सही तरीका है सॉल्व करने का। तो इस तरह से ये लाइंस और एंगल्स वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। अब इसी तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, L और M दो पैरेलल लाइन, और P इसको इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बन गया 30 डिग्री, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिर y और x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपको फटाफट सॉल्व करना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। ये क्या होगा, ये दोनों करस्पॉन्ड हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री। एकदम क्लियर, फटाफट। अब देखिए आप फटाफट सॉल्व करेंगे। और एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट है या लीनियर है, दोनों ही है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, तो 180 माइनस 30 कर दीजिए, एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 150, है ना, यानी ये हो गया 30 और ये हो गया 150। तुरंत सॉल्व होने लगा ना, बिल्कुल सॉल्व होगा। चलिए इसी के बाद एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो पैरेलल लाइन है L और M, और एक लाइन इसको बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट तो नहीं कर रही है। तो दो पैरेलल लाइन है L और M, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन है P। अब इस लाइन M पे बना हुआ जो एंगल है, एक एंगल बन गया 105 डिग्री का। कह रहा है कि y और x की वैल्यू क्या होगी। आंसर तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 105। क्यों, क्योंकि 105 प्लस y इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एडजेसेंट भी हैं और बिल्कुल साथ में हैं, बगल हैं। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज आप लगा लेंगे, सप्लीमेंट्री भी हैं, एडजेसेंट भी हैं, दोनों प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये 180 के बराबर होंगे। यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 75 डिग्री। अब आपको दिख रहा है कि y और x जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 75 डिग्री, दोनों ही 75। तो अब आपका ट्रिक इजी हो गया है। आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आप इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। बच गया ट्रायंगल का पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में करेंगे, क्योंकि उसमें ट्रायंगल के साथ प्रॉपर्टीज, उसके एरिया को भी करना है, तो वो एक फिर से एक लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो होगा। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।